नमस्कार। 1995 की बात है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी। लेकिन ऊपर से देखने में गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं था। 23 मई 1995 मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने साफ इनकार कर दिया कि वो बात नहीं करेंगे। जिसके बाद काशीराम ने फोन मिला दिया बीजेपी के लालजी टंडन को और फिर बात हुई बीजेपी से बसपा के गठबंधन की। काशीराम की तबीयत उस वक्त खराब चल रही थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल के लिए उनके दोस्त और मायावती मौजूद थी। तभी काशीराम ने मायावती को बुलाया और पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। जिसके बाद मायावती 1 जून 1995 को लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के गठबंधन को तोड़ने की बात राज्यपाल को बताई। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मायावती ने बताया कि वो सपा के साथ गठबंधन खत्म करने जा रही हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कही। 2 जून 1995 को यूपी की राजनीति का काला दिन कहा जाता है, जब मायावती लखनऊ की स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों से मीटिंग कर रही थी। उधर गठबंधन टूटने से आग बबूला हुए मुलायम सिंह ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस के लिए रवाना कर दिया। मुलायम सिंह चाहते थे कि बसपा का विधायक दल सपा में शामिल हो जाए, चाहे जैसे। मुलायम सिंह ने अपने समर्थकों को टास्क दिया कि विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ लाया जाए। मुलायम के बाहुबलियों की ये फौज गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी। गेस्ट हाउस 4 बजे हिंसा शुरू हुई। ये भयानक हिंसा 2 घंटे तक चली। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों पार्टियों के कई समर्थक घायल हो गए। बसपा विधायकों ने इल्जाम लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ विधायकों का अपहरण करने की भी कोशिश की गई। मायावती अपने समर्थकों के साथ एक कमरे में मौजूद थी। तभी वहां बाहुबलियों की फौज पहुंच जाती है। जैसे ही मायावती को इस बात का पता चलता है कि उग्र भीड़ कमरे की तरफ आ रही है, उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जिसके बाद जो हुआ वो भयानक था। सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू किया। कमरे में मौजूद मायावती को जाति सूचक, लिंग सूचक भत्ती गालियां दी गई। उन्हें बाहर निकलने की धमकी भी दी गई। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवान को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों के ऊपर कार्रवाई ना की जाए। कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस वाले वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। शाम का वक्त था। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बोले गए आदेशों को नहीं माना। अफसर ने पुलिस की मदद से बड़ी ही मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाना शुरू किया। अब राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच चुकी थी। ऐसे में पुलिस बल मौके पर पहुंची। तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं, फिर मायावती को कमरे से बाहर लाया गया। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। वाह, क्या कानूनी व्यवस्था थी। सपा समर्थक यही नहीं रुके थे, बल्कि गेस्ट हाउस की बिजली और पानी को भी काट दिया गया था। वहां मौजूद विधायक काफी डरे हुए थे। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन में से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस भयानक कांड के बाद राजनीतिक गलियारों में दरार पड़ना तो तय था। मायावती और मुलायम सिंह के बीच राजनीतिक लकीर खिंच गई। जिसके बाद मायावती ने इसके बाद कई अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। मायावती अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एक बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट का सफरनामा में लिखती हैं। मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे जान से मारने का भी प्रयास किया। तो वहीं इस मामले की जांच की गई। जांच में सामने आया, कमेटी ने अपने 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस गेस्ट हाउस कांड की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, जिसके चलते अफसरों को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। इस कांड के 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 को पहली बार मुलायम सिंह यादव और मायावती एक ही मंच पर एक साथ नजर आए और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया और मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता एक साथ नजर आए। कल तक जिस चीज का ढिंढोरा पीट कर रैलियां की जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव ने उनको जान से मारने की कोशिश की, यानी मायावती को जान से मारने की कोशिश करवाई, वहीं 2019 में चुनाव में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव की ओर लगे गेस्ट हाउस कांड वाले केस को वापस ले लिया। मायावती ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। मायावती ने लिखा, दिनांक 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस केस बीएसपी व सपा गठबंधन के उपरांत तथा लोकसभा आम चुनाव के दौरान ही सपा के विशेष आग्रह पर दिनांक 26/2/2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया था। हम जो तेरे पाले में आए सनम, सारा गम भूल गए। राजनीति सब याद करवाती है और सब कुछ भुलवा भी देती है। आप इस पूरे किस्से पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।